ही जब 100वीं वर्षगांठ बनाएगा तब तक विकसित हो पाएगा। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही में 15 अगस्त पर जो अपना भाषण दिया उसमें जो उन्होंने बातें कही उन बातों में 15 अगस्त के दिन 2047 की चर्चा की गई। यानी कि जब हम 2047 में होंगे, अपनी आज़ादी के पूरे 100 साल मना चुके होंगे, तब तक क्या भारत डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा? आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेवलप्ड नेशन बनना तरीका क्या है? क्या इतना आसान है कि हमने सोचा और बन गए, या फिर अगर संभव है तो हमारा रूट क्या होगा? क्या परिवर्तन आ जाएंगे हमारे जीवन में अगर हम डेवलप्ड नेशन बन गए? डेवलप्ड नेशन होता क्या है? ये सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। डेवलप्ड नेशन की पहचान क्या होती है? सर, पढ़ा लिखा होना। सर, देश में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, देश के अंदर खुशहाली होना। हम तो सर जोक पे ही हंस देते हैं। किस आधार पर डिसाइड करेंगे कि पढ़ा लिखा होना? डिसाइड क्या क्राइटेरिया क्या है? कौन कहता है कि आप डेवलप्ड हो गए और कौन कहता है कि आप अभी डेवलपिंग हैं? और भारत ने जब खुद ने कहा है कि 2047 तक हो जाएं, ये हमारा सपना है, दैट मीन्स ये है तो कोई चैलेंजिंग चीज। चलिए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ये 2047 की जो उन्होंने बातें बताई, एक प्रकार से यूं समझिए कि अगले 25 साल में जब भारत अपनी 100वीं वर्षगांठ बना रहा हो, उस समय के लिए उन्होंने बातें कही। साथियों, अपने द्वारा जब भाषण के अंदर चर्चाएं की गई तो उन्होंने 5 प्रण लिए। 5 प्रण अमृत काल के, कि जो अपना अमृत काल चल रहा है 75वीं वर्षगांठ का, उसमें उन्होंने 5 जो बड़े प्रण लिए। उनमें से पहला प्रण था कि हम देश को डेवलप्ड इंडिया में कन्वर्ट करेंगे। पहला प्रण, यानी कि एक तरह से ये समझिए हम अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है, जब इंडिया में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था या फिर एनडीसी जब काम किया करता था, उस समय पर देश के लिए गोल सेट किए जाते थे। अगले 5 साल में हम अपने आप को कहां देखते हैं, ठीक है? कुछ उसी प्रकार से हम लोगों ने आज से 25 साल बाद का एक गोल प्रधानमंत्री के नाम से सुना है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा। ये केवल बयान आया है, इसके लिए कोई पॉलिसी जारी नहीं की गई है। वहीं जब पंचवर्षीय योजनाएं घोषित होती थी तो तरीके भी बताए जाते थे कि हम इस तरह से इस गोल को अचीव करेंगे। मान लीजिए देश ने टारगेट किया कि हम इतनी % की ग्रोथ रेट अचीव करना चाहते हैं, तो फिर हम इस बारे में अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में तरीके बताते थे कि इस साल शिक्षा पर इतना इन्वेस्ट करेंगे, इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश करेंगे, कृषि से हम ये उम्मीदें रखते हैं। उस तरह का एक डेटा प्लान दिखाते थे। वैसा ही प्लान जो आज नीति आयोग दिखाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हमको प्रण तो दिलवा दिया, अभी तक डेटा रोड मैप नहीं बताया। एक बालक कह रहा है कि सर साउंड, खैर कोई नहीं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को जो बात पता होनी चाहिए वो क्या है? पहला गोल ये लिया गया है कि हम अपने आप को एज एन डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते हैं। दूसरा, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, मतलब अगर हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की उपनिवेशिक काल की चर्चाएं चली आ रही हैं तो उन्हें खत्म करेंगे। अब सबसे बड़ी तो भाषा ही है जो उपनिवेशिक काल की, और अगर इंडिया के अंदर हम बात करें तो हमारा संविधान खुद लगभग 2/3 से अधिक संविधान के अंदर जो ट्रेसेस हैं वो ब्रिटिश काल के हैं, लेकिन इस बात का क्या लॉजिक है वो हम समझेंगे अगर खुद समझाएगी सरकार। तीसरा, टेक प्राइड टू अवर रूट्स, जो हमारे लोग हैं या हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसके बारे में गर्व करें। अब गर्व के लिए देश में बहुत से तरीके हैं। आप अपने कल्चर पर, रीति रिवाजों पर, अपने पूर्वजों पर, अपने देश के क्रांतिकारियों पर, देशभक्त वाले जो लोग हैं उन पर गर्व कर सकते हैं। फोर्थ प्रण है कि हम सब यूनाइटेड रहें, है ना? और 5वां प्रण था सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजंस, यानी जिस बात को हम चर्चा में लेते हैं, जैसे आपको मालूम होगा हमारे देश में संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स तो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारा संविधान कहता है कि ये कंपल्सरीली माने जाएंगे, है ना? मतलब आपको मिलकर रहेंगे, नहीं मिलेंगे तब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि नागरिक को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कहीं कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंडेटरी कि आपको ये करना ही होगा, ऐसा नहीं है, है ना? तो हमारे साथ क्या कहा गया कि हम सबके विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या है। तो चलिए पहले विकसित देश समझते हैं, कहते किसको हैं। देखिए, ये तमगा कि भाई ये विकसित देश है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई ट्रॉफी के रूप में नहीं दिया जाता है। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर यूएन ये मानता है कि ये देश एक डेवलप्ड नेशन है। यूएन की वर्तमान लिस्ट में 36 कंट्री 2020 तक विकसित देशों के अंदर थे, ठीक है? तो 36 कंट्री को जब यहां पर विकसित देश कंसीडर किया गया, 126 देशों को विकासशील कंसीडर किया गया, मतलब उनके अंदर अभी डेवलपमेंट हो ही रहा है। इस प्रकार से बातें की गई, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस 3 प्रकार से देशों को बांटता है। पहला विकसित देश, दूसरा जो कि ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन किसका? अर्थव्यवस्थाओं का, और तीसरा जो विकासशील है। विकासशील देश में इंडिया है, ट्रांजिशन वाले देश में अपने आप को चीन बताता है। डेवलप्ड नेशन के अंदर मैंने आपको बताया 36 देश हैं। अब डिसाइड करें हम इस बात को कि सर ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया है। जैसे हमको पता है कि एक एग्जाम के अंदर पास होने के क्राइटेरिया होते हैं कि इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए या इतना कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आना चाहिए तब क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे डेवलप्ड नेशन के क्राइटेरिया क्या होते हैं? तो डेवलप्ड नेशन के 4 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला, देश की जो आय है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, देश की राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू जो इनकम है वो, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इन बातों को हम थोड़ा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सकल घरेलू आय, जीडीपी, जीएनपी है क्या? मैं इसको आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो आप ये समझिए कि आपका घर अगर वो एक देश है, आप पूछें कि सर घर देश कैसे हो सकता है? कल्पना कर लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है? कोई कार्यकर्ता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई किसान है, कोई सोल्जर है, इस प्रकार से हमने अपने घर के अंदर, मतलब घर नहीं जिला बना लिया आपने अपने घर को, है ना? वो चुपके चुपके करके फिल्म है उसके अंदर, उस टाइप का घर है। आप ये समझिए, जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि एक अमीर आदमी के घर पे ही बैंक चलकर खुद आती है, कि वो पूरी दुनिया का बैंक है। अब जब कोई दुनिया का बैंक है तो ऐसी स्थिति में उसने अपने नागरिकों को किस प्रकार से बांट रखा है? हालांकि ये सब देशों के द्वारा कानूनी बैंक नहीं है, संवैधानिक रूप से हमने इसको अधिकार नहीं दिया हुआ है, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश इसमें जुड़े हुए हैं। अमेरिका में इसका मुख्यालय है और इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका का है, ठीक है? अच्छा, ये दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटता है। किन किन में? एक बांटता है अधिक इनकम वाले देश, दूसरे अपर मिडिल इनकम वाले, मतलब हम बांटते हैं ऊंचा, मध्यम और नीचा। तो मध्यम के अंदर 2 भाग हैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि इंडिया में कैलकुलेशन किस बात की, हम अगर फिगर्स को देखें तो आखिरी 30 साल में भारत, आखिरी 30 साल 1990 से आप देखें, 1990 से लेकर के भारत अभी इस 30 साल के अंदर 6 गुना से ज़्यादा
तरक्की कर चुका है प्रति व्यक्ति आय में। मैंने अभी हाल आपसे क्या कहा कि हमें अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो जो हमारी कमाई है उससे 6 गुना ज़्यादा कमाना चाहिए। आप पूछेंगे सर लेकिन जब हम थोड़े बड़े होंगे तो वो उसकी कैटेगरी और ऊपर चली जाएगी, तो हमारी भी तो ऊपर जाएगी ना। तो कहने का बस अंतर ये कि ये 6 टाइम, 1 के मुकाबले 6 रुपया, 100 के मुकाबले 600 रुपया, 1000 के मुकाबले 6000 रुपया, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। भारत की मैंने इनकम आपके सामने रख दी। अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 55.98 लाख है। आप इससे अंदाजा लगाइए, जहां 10.5 लाख क्राइटेरिया है, आप उसके स्थान पर 56 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय रखते हैं। अगर मैं यूके की बात करूं तो यहाँ 36 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अगर हम चीन की बात करें तो ये 9.45 लाख है, यानी कि ये भी अभी डेवलप्ड नेशन में नहीं आया है, ये अपर मिडिल क्लास के अंदर आता है। क्लियर हो गया? तो इससे आप लोगों को लगभग एक बात की क्लैरिटी आ गई होगी कि ये क्या है।